आज का वीडियो में हम लोग पोटेंशियल फॉर्म देखेंगे फिजिक्स में। तो पोटेंशियल फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं। तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, हम लोग माइनस ही कल हम लोग इसको डिराइव किए थे। ये मेरा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग भी को यहाँ पे जो भी है भी को रखे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो डी वी इज इक्वल टू आ गया माइनस ई अपॉन डी आर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और D क्या बताता है? डिफरेंस। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DR डिस्टेंस है। ये हो जाता है पोटेंशियल फॉर्म इसका, ठीक है। और V इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब हम लोग देखते हैं इसका इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल क्या होता है? बस इसमें हम लोग केवल इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिमिट ले लेंगे R से इन्फिनिटी तक। अब हम लोग इसका देखते हैं, नेक्स्ट में है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग कल डिराइव भी किए थे। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसको बोलते हैं डी वी अपॉन डी आर। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हो गया मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का माइनस साइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है, ठीक है। ये कभी कभार MCQ में भी पूछता है, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दो पॉइंट के बीच में हम लोग चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करके ले जाएंगे, तो जो चार्ज को कैरी करने में जो भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बस यही है डिफरेंस इसमें। और ये हम लोग देखते हैं अब इसमें रिलेशन बिटवीन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं A और B दो पॉइंट लिए हुए A और B, और यहाँ पे हम लोग इसका दोनों पोटेंशियल है, B का V1 है और A का पोटेंशियल B का V2 पोटेंशियल है, A का V1 पोटेंशियल है। हम लोग को चार्ज को यहाँ से A से B तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वर्क डन होता है, ठीक है। यहाँ पे A पे प्लस चार्ज रखा हुआ है और प्लस Q चार्ज जो है O पे रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा A से B पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल V2 है माइनस लोअर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम लोग डेल भी बोलते हैं। डेल मतलब डिफरेंस शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लिए V1 V2 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। V2 माइनस V1 क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग देखें इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी चेंज आया मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र करने में जितना भी वर्क डन होता है उसको हम लोग चार्ज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन निकल जाता है। तो वर्क डन यहाँ पे हमको मिल गया Q इंटू V2 माइनस V1। ये हम लोग देख लिए, ये जो है यहाँ पे ये V2 माइनस V1 के बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1। या V2 माइनस V मान लेते हैं, ये V कुछ भी निकल के आया होगा, जैसे ये 50 वोल्ट होगा या 40 वोल्ट होगा, तो नेट हम लोग माइनस करके निकालेंगे तो 10 वोल्ट का आ गया डिफरेंस। तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, वर्क डन निकालना होगा तो चार्ज इंटू यहाँ पे जो V आया, V कितना 10 वोल्ट जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लिए, तो वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग देखे थे पोटेंशियल का वहाँ भी दो यूनिट था, जूल पर कूलम और वोल्ट। जूल पर कूलम और वोल्ट आता है ये कभी कभी,
इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग देखे थे वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में ये भी फार्मूला देखे थे, या पोटेंशियल में भी क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसी से हम लोग यहाँ से डिफिनेशन लिख लेंगे। तो वर्क डन का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 आता है, और चार्ज जो होता है ए और टी होता है। अब इसको हम लोग जा करके सॉल्व करते हैं तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जनरली, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या है कि यहाँ पे हम लोग 1 वोल्ट इसको रखते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 1 जूल वर्क डन होगा, और यहाँ पे क्यू क्या है 1 कूलम चार्ज हो गया। यहीं से पोटेंशियल निकल जाता है। डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन टू कैरी ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 वोल्ट। तो हम लोग जनरली जान गए कि 1 वोल्ट हम लोग को पोटेंशियल लाना है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन जो होना चाहिए था वो 1 जूल के बराबर वर्क डन होना चाहिए था, और इधर जो चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर होना है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल। इसका डिफिनेशन में हम लोग नीचे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है एनर्जी का। तो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन का ये जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग दोनों का रिलेशन देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो दोनों को डिफाइन करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। तो देखते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम, ठीक है। और 1 वोल्ट का जो यूनिट होता है जूल पर कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। यहाँ तक ये इसको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन है। अब है हम लोग को 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। तो इस 1000 को हम लोग जनरली किलो बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईवी है, 1 के ईवी। अब 1000 और फिर यहाँ पे के है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग इसको के यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। चलिए आज यहीं तक, थैंक्स।